Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 5 Chemical Bonding Part 2. Part 1 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले वो देख सकते हैं. पार्ट 2 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के बीच में पाया जाए जो कि एक जैसे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जिसकी शेयरिंग की गई है उसके ऊपर इक्वली एटम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ एटम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगी. जैसे कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन एटमिक फॉर्म में बनाता है, क्लोरीन अगर सिंगल एटम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे और क्लोरीन डायटमिक फॉर्म में बनाए. इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए. तो इस तरह से जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे उन्हें हम पोलर बॉन्ड्स नहीं कह सकते, उन्हें हम नॉन पोलर कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर इक्वली म्यूचुअली शेयरिंग है. इसी तरह से अगर हम देखें दो अनलाइक एटम के बीच में, जैसे कि हाइड्रोजन है, अगर इसका हम बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ तो उसके अंदर इक्वल अट्रैक्शन नहीं होगी दोनों तरफ से, यानी कि जो सेंट्रल पोजीशन है वहां पर एटम नहीं रहेगा और क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन के अंदर 7 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ज्यादा होते हैं बनस्पत हाइड्रोजन के. तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को कम अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो एटम है या जो बॉन्ड है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पर आ जाते हैं. This power of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity. अब जिस तरह से हाइड्रोजन ने और क्लोरीन के बॉन्ड में हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मेशन में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर जो अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब नीचे यहाँ पर चार्ट दिया गया है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, हर एलिमेंट की डिफरेंट वैल्यूज हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम की है 0.1, फिर सोडियम की है 0.9, बेरिलियम की 1.5, मैग्नीशियम की 1.2. इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड्स के अंदर बढ़ रही है और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज हो रही है. यहाँ तो ग्रुप्स के अंदर सेम रहेगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, बढ़ नहीं सकती. These values are based upon an arbitrary scale. इन वैल्यूज को हम जो लिखते हैं वो हम आर्बिट्ररी स्केल्स के थ्रू लिखते हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन जिसका आर्बिट्ररी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 4.0. पीछे हमने देखा फ्लोरीन की 4.0 वैल्यू गिवन है. ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है. The electronegativity values of other elements are compared with that of fluorine, यानी कि बाकी के जो एलिमेंट्स है तमाम उन सब की इस फ्लोरीन की वैल्यू के साथ कंपेयर की जाने वाली वैल्यू है, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा वैल्यू है. नॉन मेटल्स जो हैं उनके अंदर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं मेटल्स के मुकाबले में. फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4.0 और मेटल सीजियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0.7 वैल्यू. आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या आयनिक कैरेक्टर होता है. अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो लाइक एटम्स यानी कि दो एक जैसे एटम्स के बीच में, जिसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे यानी कि एक जैसे होंगे, और इनके अंदर जो शेयर्ड पेयर होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से नहीं होगी. ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और इसके साथ साथ सिमेट्रिकल होते हैं.
अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बने, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोजन और क्लोराइड के बीच में बने, तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो क्लोज होगा दोनों एटम में से किसी एक की तरफ, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर क्लोरीन की तरफ ज्यादा क्लोज होगा। तो इसके रिजल्ट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से जो नेगेटिविटी है वो जा रही है, तो हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा बनस्पत क्लोरीन के, और क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसके पास नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि पार्शियली आयनिक होते हैं, अगर उनके अंदर दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बने तो उनका जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, यानी कि बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उस पर उनका आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा। जो भी उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होंगे उन पर उनका आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बन रहे हैं उसके अंदर पार्शियल आयनिक और पार्शियल पोलर हमसे कह सकते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर हाइड्रोजन और क्लोरीन पर शो होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों पोल्स हैं, दोनों एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से आयनिक कैरेक्टर में हम सबसे पहले आ जाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पर। अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ लीनियस पॉलिंग, यानी कि लीनियस पॉलिंग के स्केल के मुताबिक जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में वो जीरो होगा अगर बॉन्ड जो है वो प्योर कोवेलेंट हो या नॉन पोलर हो। प्योर नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो जीरो रहेगा। मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो लाइक एटम्स हो या ऐसे एटम्स हो जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम हो और उन्हें हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहें या प्योर नॉन पोलर बॉन्ड कहें। इसकी एग्जांपल में यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसको हम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्म करवाते हैं, तो ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर जब H2C कंबाइन हो रहा है CH2 के साथ, ये भी यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बाद यहाँ पर जो क्लोरीन नाइट्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पर तीन सिंगल बॉन्ड है, ये तीनों सिंगल बॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, क्योंकि तीनों तरफ से इक्वली क्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोरीन के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और जो नाइट्रोजन है उसके अंदर तीन वैलेंसीज होती हैं, तो तीन क्लोरीन अगर नाइट्रोजन को बॉन्ड करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद एक एग्जांपल आ जाती है यहाँ पर, ये CH3 और CH3 की, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है ये बहुत अच्छी एग्जांपल है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी कि दोनों तरफ से इक्वली डबल बॉन्ड से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से पोलैरिटी या पार्शियल चार्ज फॉर्म नहीं हो रहा। अब हम आ जाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के जो डिफरेंसेस हैं बॉन्डेड एटम के अंदर वो 1.7 तक हो तो जो बॉन्ड है वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या हम जिसे कहेंगे पार्शियली आयनिक इन कैरेक्टर। ऐसा बॉन्ड जो कि जिसके अंदर पार्शियली आयनिक कैरेक्टर हो। एलिमेंट्स जिनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स हैं फिर से हाइड्रोजन और क्लोरीन की, कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के अंदर होता ही सिर्फ एक एटम है, तो वो अपना एक एटम भी जब क्लोरीन के साथ शेयर करता है, क्लोरीन के अंदर 7 एटम्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा होते हैं जैसे कि हम जानते हैं क्वांटिटी में, तो वो एक हाइड्रोजन के एटम को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ जाता है, और हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है क्लोरीन के मुकाबले में।
या नॉर्मल के मुकाबले में। दूसरी एग्जांपल है अमोनिया की, कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। जैसे कि हम सब जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर होते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ सकते हैं, वो 3 है, क्योंकि ये 5 ग्रुप से बिलोंग करता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी हम सब जानते हैं हाइड्रोजन के अंदर होता ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन उस 1 इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ गेन करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 1 से वे टू मच है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बात बहुत ही पॉसिबल है, बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही विजिबल बात है कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इनकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा हाइड्रोजन का, जबकि नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ही सिंपल, हमने हर दफा उनकी एग्जांपल ली है कि जब हाइड्रोजन एटम जिसकी वैलेंसी फिर से 1 है और ऑक्सीजन जो कि 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जब 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर्ड होंगे, तो हाइड्रोजन एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास एग्जांपल आती है CH3 ब्रोमीन। CH3 ब्रोमीन, इसके अंदर भी इसी तरह से है कि ब्रोमीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन के साथ भी कनेक्टेड होगा, 3 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और एक ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में 1.7 से ज्यादा हो, तो जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक होगा और इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। जो बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के बीच में बनेगा जो कि, जैसे कि हम देखते हैं सोडियम और क्लोरीन के अंदर, जो कि कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इनका बॉन्ड प्योरली आयनिक है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है, जो कि 1.7 से वे टू मच है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड, तो इनके अंदर सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.9 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 3.0। तो जब 0.9 और 3.0 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास विजिबली 2.1 आ जाएगा, जो कि 1.7 से ज्यादा है। इसके बाद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पर हम आ जाते हैं। तो जब क्लोरीन क्लोरीन से रिएक्ट करता है वो फॉर्म करता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जब सोडियम आयनिक बॉन्ड यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जो कि पार्शियली नेगेटिव जिस पर चार्ज है, तो वो होगा आयनिक बॉन्ड। ये 3 टाइप के बॉन्ड्स हमने आपको डिस्कस कर दी हैं आपके साथ। इसकी एक्सरसाइज और इसकी सारी जो भी आपकी क्वेश्चंस या क्यूरीज हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below.